बाबर और फ़खर इंजर्ड हैं, ये है वो है, तो वो सारी कंट्रोवर्सी बड़ी चली थी, हमने उस पर बात भी की थी, काफ़ी अच्छी खासी बात की थी। लेकिन फिर रिसेंटली हमें फ़खर जमान नजर आए नेशनल T20 कप में एक मैच खेलते हुए, हमें हवाओं में कैच करते हुए और नजर फिर आए। उन्होंने स्पाइडरमैन तुमने चुराया मेरे दिल का दिल छलांग का मार के दिल का नहीं, कैच आकिब पकड़ा। जावेद का शायद। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने छलांग लगा के हवा में एक कैच पकड़ा, वो ऐसा कैच था, ऐसा कैच था जिससे आपको जरा सा भी आइडिया नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते कि ये भाई कोई इंजर्ड बंदा पकड़ सकता है, बिकॉज उस कैच को पकड़ने के लिए यू नीड टू बी एज फिट एज ह्यूमनली पॉसिबल, बिकॉज इट वाज नॉट एन ईजी कैच। लेकिन जिस तरह फ़खर जमान ने फिर वो कैच पकड़ा, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर हाइप चली है, जो कंट्रोवर्सीज चल रही है भाई कि ये तो फ़खर जमान हो ही नहीं सकता इंजर्ड है, ही लुक्स एज फिट एज पॉसिबल, लोग पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान साहब ने तो भाई पूरा एक नॉवल लिख दिया था ट्विटर पर, एक्स पर, के देखें ये चाहिए था इस कैच के लिए, ऐसे था वैसे था, ये था वो था, इतने मिली सेकेंड्स का ये वाले मसल्स एक्टिवेट होने थे, ऐसे वैसे। मैं तो पूरा पढ़ के, आपस की बात मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन जितना पढ़ा उससे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, गुड जॉब। बट अभी तक यही चल रहा है सारा कि वो कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब, आपने कहा था ये बंदा इंजर्ड है, ये बंदा किस तरह के कैचेस पकड़ रहा है, अब आप गलत हैं या ये गलत है, मामला आ कहाँ पे रहा है, आपने गलत बयानी किया आकिब। उसके ऊपर फ़खर जमान ने खुद किसी की ट्वीट को, मेरे ख्याल से रऊफ साहब की ट्वीट को कोट करते हुए उसके जवाब में ये भी कहा था कि रऊफ भाई, आई वॉज नॉट 100% फिट विच इज़ वाई आई डिड नॉट गो फॉर द ODI सीरीज़, अभी मैं थोड़ा बेहतर हुआ, मैं ठीक हूँ, तो मैं ये नेशनल T20 कप खेल रहा हूँ। ये सारी बातचीत है। अब इस बातचीत के ऊपर हम आज की सारी डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में बताएं हु डू यू थिंक इज़ राइट, हु डू यू थिंक इज़ रॉन्ग। बट अली भाई, सारा चिट्ठा विट्ठा मैंने आपके आगे रख दिया है, आपने देखा इस पर कुछ? फ़खर का ट्वीट उसने रिस्पॉन्ड किया था किसी यूज़र को, उसमें उसने यही लिखा था कि 50 ओवर के लिए फिट नहीं था। तो हम भी अक्सर यही बात करते हैं, जब हम ODI का स्क्वाड देखते हैं तो कहते हैं कि फ़खर से ओपनिंग करवानी है, लेकिन सवाल आ जाता है कि आया वो खेल सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनका दरीना मसला है, आज का तो थोड़ी है। तो लेकिन ये मसला कहाँ होता है? जब वो खेलते हैं तब तो कोई मसला नहीं आता। देखो वो फिर वही बात है ना कि जो प्लेयर है उसकी फिजिक पे डिपेंड करता है, वो 50 ओवर फील्डिंग कर सकता है कि भाग दौड़ ज्यादा होती है उसमें, या प्रैक्टिस है, आई एग्री विद यू, लेकिन T20s में भी तो यही कहा था ना, T20 में शॉर्ट फॉर्मेट है ना, 4 नहीं तो उसमें भी तो यही कहा था ना कि वो इंजर है, वो नहीं खेल सकते। नहीं, T20 में तो खैर उनका नहीं, मैंने सुना वो जब वर्ल्ड कप चल रहा था वो अभी टोटली फिट नहीं है, वो मेंटल भी उस टाइम पे मेरे ख्याल, आई थिंक वो ट्राई नेशन सीरीज में मेरे ख्याल में कुछ हुआ था शायद, इस वजह से कहा गया था। लेकिन फिर जब उनको खिलाया, फिर वो आपके सामने थे, कैचेस भी पकड़े, छलांगे भी मारी, स्कोर भी किया। इसमें उन्होंने क्या कहते हैं, उनकी टीम भी आई थिंक सेमीफाइनल में गई है, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, वो फील्डिंग, वो जो कैच सेमीफाइनल, वो कैच ही उनका वायरल हुआ ना, जिससे सवाल उठे। लेकिन खैर जब उसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं 50 ओवर के लिए फिट नहीं था, और ये जो T20 टूर्नामेंट में मैं आया हूँ, तो मैं एक टेस्ट क्लियर करके आया हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि जरा ना मैं वो आप यहाँ पे वो तस्वीर भी चलवा पाऊँ, आप कंटिन्यू करें, मैं तब तक ये फोटो। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल में फ़खर जमान वाला तो जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। आकिब जावेद ने कहा वो इंजर्ड थे, उन्होंने एतराफ़ किया कि मैं 50 ओवर के लिए फिट नहीं था। मसला दूसरी तरफ आ रहा है बाबर आजम का, क्योंकि उसमें आप देखें अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं हुई। पहले उन्होंने कहा कि बाबर को जब ODI से ड्रॉप कर दिया गया तो हमें पता नहीं था कि क्यों किया गया, ठीक है, अनसेड रीजन बिल्कुल। और बाबर के लोगों की तरफ से ये एक बनाया गया मौक़िफ़ के उसको टीम मैनेजमेंट ने रेस्ट दिया है जी। फिर कहा गया कि बाबर जो है वो कप्तान की चॉइस नहीं थी, ये भी एक बात सुनने को मिली। हाँ बिल्कुल, ये एक खास ग्रुप ने ये हमें बस, क्योंकि एंटी है वो डेफिनेटली, आपको पता है 3 ग्रुप्स हैं टीम में, तो वो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो है ना, कैप्टन ने नहीं, उन्हें रजामंद नहीं थे कि वो बाबर आजम खेलें। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी मन गढ़ंत चीज़ें थी, प्रोपेगेंडा था। अच्छा, और क्या कहते हैं, फिर हमें ये पता चला कि बाबर आजम डोमेस्टिक खेलने जा रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन फिर हमें पता चला कि वो नहीं खेल रहे। तो ये सारी चीज़ें बाबर की साइड से ही हो रही थी, ऑफिशियली किसी साइड से भी नहीं हो रही लेकिन थी। अगर हम बात और कल वाली भी जो एपिसोड चली जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर दी, उसके बाद एक वीडियो भी है, शायद आप लोगों ने देखी हो, वो सारा जो है ये बाबर की तरफ से ही आ रहा है। आकिब का सिर्फ यही स्टेटमेंट आया कि हम इंक्वायरी करेंगे वो कैसे इंजर्ड हुए, बस हम बाकी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बाकी जितनी भी चीजें इस एपिसोड में चल रही हैं वो बाबर क्या है बाबर की तरफ से।
बाबर की तरफ से यही है ना कि 2-3 चीजें हैं ना, उन्होंने पहले कहा कि क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप किया रेस्ट करवाने के वो लिए। जो आप जो कैंपेन्स चल रही हैं बाबर फैन आर्मीज की, उसकी बात कर रहे हैं आप? बाबर फैन आर्मी की तरफ से तो सबसे बड़ा ये आया ना जी कि शाहीन अफरीदी नहीं चाहते थे बाबर आजम के। नहीं ठीक है। अभी भी हमारे पैनल में नहीं, से भी एक बाबर फैन ने मैंने कह दिया। वो बिल्कुल ये बात हुई थी और कहा मैंने है, और इसीलिए यही उन्हें पे कहा था कहा था। एविडेंस, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ग्रुप है पूरा जो अच्छा जानबूझ इस के पे टारगेट कहते हैं वो जिस ट्वीट को उन्होंने कोट करके कहा था ना फखर जमान ने, वो ट्वीट भी अभी हम दिखाएंगे सबको। लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन। अब्दुल रऊफ खान ने ट्वीट की थी कि a day ago our selection committee declared him injured and demanded an inquiry. What a great minds हैं, what a great minds and visionary people we have to run our cricket। अंग्रेजी में थोड़े से फॉल्ट है लेकिन कोई बात नहीं। जिसके ऊपर ये कैच पे नजर डालें बस, ये फखर जमान ग्लेन फिलिप्स वाली फील देते हुए ऊपर उन्होंने फखर जमान के कैच की स्क्रीनशॉट्स रखी हुई हैं जी, नीचे उन्होंने स्क्रीन ग्रैब रखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसके ऊपर फखर जमान ने इनको जवाब दिया था कि अब्दुल रऊफ भाई, आई वाज नॉट 100% फिट टू प्ले 50 ओवर गेम्स। इन दैट केस आकिब जावेद was right. I'm playing these games after clearing the fitness tests on 15th of March. क्योंकि ये था भाई फखर World जमान का Cup अब जवाब। बाबर कहा इसने जा रहा था। फखर जमान ने आकिब जावेद को क्लीन चिट दे दी है जो उन्होंने डिफेंड कर लिया ना आके पूरा, कि उन्होंने कहा कि भाई वो सही कह रहे थे। तो ये मेरा इस पे तो था। मेरे ख्याल में अब जो आवाजें आ रही थी जो बोल रहे थे, मेरे ख्याल में उन्हें चुप हो जाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, जो बोल जहाँ पर बात करनी चाहिए वहाँ पर बात नहीं हो रही, वो दूसरा केस है। मिस्टर बाबर, यस, वो ज़रा सीरियस केस है, क्योंकि आप देखें आपको मैनेजमेंट ने रेस्ट दिया है, आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, खबरें आ रही हैं आप खेलेंगे, फिर आप कैप्टन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, फिर आपके खिलाफ अगर बोर्ड को स्टेटमेंट देता है तो आप अपनी श्योर ये बाबर खुद कह रहा है, बाबर की जो फैन आर्मी है वो नहीं कर रही? यार बाबर खुद करे या ना करे, गजाल देखो एक चीज को समझने की कोशिश करो, जो लोग कर रहे हैं वो नाम किसका ले रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे आई हैं। एग्री लेकिन ये लेकिन भी एक चीज़ है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, लेट्स से कि मैं बाबर का इंस्टाग्राम कौन यूज करता है फिर, जो इंस्टा पे उसकी स्टोरी लगी है। इंस्टा पे क्या वो जो कौन सी स्टोरी लगी अपनी वो उसी इमोजी वाली की उस बात कर रहे हैं। सिक वाली? बिल्कुल। अब वो तो अब उसमें ऐसा तो कुछ नहीं था, तो वो देखो सार्कास्टिक ना, एक रिप्लाई था, वो आपको हमने आपको चाइल्डिश picture माना का उसको। जो मतलब इमेज निकाल बाबर वो के पास काफी भी है। है मेरे ख्याल में। देखिए फखर अगर क्लियर कर सकता है तो बाबर को भी अब तक फिर कर देना चाहिए था। हाँ, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर बाबर करना देखो ना, चाहता फखर है- लेकिन बाबर चोज अनदर पाथ कि मैं जाके एक सिक इमोजी डाल के मैं थोड़ा एक सार्कास्टिक किस क्लैप चीज बैक का करूंगा, attitude है? मैं जाके उसको एक ताली मारूंगा कि ये लो भाई। लेकिन मुझे किस ऐसा चीज लगता का है एटीट्यूड है, एटीट्यूड की बात नहीं किस है चीज ये का? भाई। क्रिकेट से बड़े हैं आप। नहीं यार वो बिल्कुल जो नहीं है। कोई क्रिकेट से player बड़े नहीं वाली बड़ा। बात तो मोहम्मद आमिर ने भी कही थी कि सारे प्लेयर्स जो डगआउट में हैं ये इसी अपने आप को क्रिकेट से बढ़ के समझते हैं, इसी की वजह से आपके क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ कंसर्निंग है वो ये है कि क्या इतना ज़्यादा ह्यूज गैप है आपके प्लेयर्स और आपकी मैनेजमेंट के अंदर? क्या ऑनेस्टी के साथ कोई ओपिनियन आवाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? कोई प्रेस रिलीज, कोई अनाउंसमेंट, कोई ट्वीट मैनेजमेंट की तरफ से फर्स्ट हैंडेडली क्यों नहीं आती? क्यों प्लेयर्स अपने दिफा के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं? क्यों प्लेयर्स PCB अपने की दिफा press के release लिए क्यों नहीं ट्विटर पे आती? बकायदा टीम्स मतलब जो है वो बना के वो अब तो चल रहा है ना, हर एक इन्फ्लुएंशियल फिगर की, नॉट इवन क्रिकेटर्स, उनकी अपनी पीआर टीम्स होती हैं, 10-15 बंदे होते हैं पीआर फिर एजेंसीज वो के बात साथ, करें ना कोई affiliated मतलब होते क्या हैं। कहते हैं उसे कि मेरिट पे बात करें यार, समय लगती है। तो बाबर क्यों स्टेटमेंट दे रहा है तो वो टीम्स जो है चाहिए, उनको चाहिए वो प्रमोट करें। मतलब पर मेरा नहीं ख्याल, चले अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि बाबर आजम तो घर पे सोया हुआ और उसकी टीम ट्वीट कर देती है कुछ अब वाला फखर चाहते तो अब्दुल रफ को प्राइवेटली भी ये मैसेज कर सकते कर थे। सकते थे, हो तो सकता है। उन्होंने क्योंकि- ट्विटर का ही क्यों? हो सकता उन्होंने- है। देखिए ट्विटर बिकॉज इट्स somewhat of a credible source of X information, now. वहाँ पर ट्विटर एक्स whatever that platform is a credible source of information somewhat, के जहाँ पे लोग अपने ऑफिशियल अकाउंट से आके पोस्ट करते हैं, वो Exactly. चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने भी एक पब्लिक फोरम पे जाके की थी, क्वेश्चन किया था, जिसके ऊपर नॉट ओनली आकिब जावेद पे तो आ ही रही थी बात, फखर जमान पे भी आ रही थी। क्या ये फखर जमान कि ने फखर जमान- इंटेंशनली तो नहीं किया आकिब जावेद को क्लियरेंस कार्ड देने के लिए? तो इंटेंशन ये नहीं किया है ना, ये भी एक तो हो और सकता कैसे है। करेंगे? एक चीज ये हो सकती है, मतलब चूंकि वो एक ही फ्रेंचाइज है, आपको पता है काफी अरसे से उसके साथ वाबस्तगी है फखर जमान की, बिल्कुल। ठीक है। ये तो है, आपको पता ये है तो अब है, वो हमारे तो- बोर्ड में अगर आकिब जावेद यहाँ पर बैठे हैं तो वो साथ आप ये देखें कि उनका रोल लाहौर कलंदर में भी फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट। आप ऑफिशियली लाहौर कलंदर्स के साथ नहीं है, आप ऑफिशियली चले खैर, वहाब रियाज का आप देख लें, वो भी आपका पीसीबी में बैठे हैं और वो बॉलिंग कोच भी हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, तो ये तो चलता है। ये चलता है। हो सकता है मतलब दौड़ता कि है। बिहाइंड द सीन कुछ हो जो उनकी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मतलब पॉसिबिलिटी है, कोई इसका ये तो नहीं कह सकता। Another controversy, another conspiracy theory तो by उन्होंने Ali जो Bhai. लिख दिया है ना, उनके जो अल्फाज हैं आकिब जावेद के, उन्होंने कहा राइट,
ठीक है, तो उन्होंने असल में ये चपेट मारी उन लोगों को जो आपके जुएल पे तनकीद कर रहे थे। उन्होंने आगे ये ठप्पा लगाएगी। हाँ जी, उन्होंने कहा नहीं वो ठीक है। क्लियर्ड।